भाजपा प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आज राहुल टिकरिया जी सारंगढ़ बिलेगर जिला मुख्यालय पहुंचे हुए। चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। काफी लंबे समय तक यहाँ के जो युवा थे वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये लेट क्यों हुआ और क्या उनके लिए ये संदेश दे के जाएंगे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है और महती जिम्मेदारी सौंपी है और उसके बाद से लगातार जिला प्रवास और मार्ग प्रवास का दौर चल रहा है। आज ये 31वां जिला है हमारा, तो लगातार बिल्कुल यहाँ पे पहुंचने में विलम्ब हुए, लेकिन इससे पहले 30 जिला का हमने दौरा किया, 5 संभागीय बैठक किए, तो लगातार पूरे प्रदेश का प्रवास चल रहा है। 2 माह में लगभग हमने 31 जिलों का प्रवास कर लिया है, 5 संभागीय बैठक कर लिया है। उसके बाद लगातार युवा मोर्चा के साथ ही जो केंद्र से और राज्य से अलग अलग जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें भी सहभागी बने, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप का विषय हो, चाहे नमो रन का विषय हो, चाहे यूनिटी रन का विषय हो, चाहे अभी SIR का विषय भी है, और साथ ही साथ आप देखेंगे वंदे मातरम का विषय है। लगातार युवा मोर्चा के साथ ही हर कार्यक्रम में डटे हुए हैं और युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ इसीलिए माना जाता है कि हर कार्यक्रम के पीछे युवा मोर्चा खड़ी होती है। और आज जब हम सारंगढ़ बिलाईगढ़ के इस जिले में पहुंचे हैं तो सारंगढ़ के सारे युवाओं का, युवा मोर्चा के साथियों का जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महामंत्री और साथ ही सारे मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में एक गर्मजोशी के साथ में और भारी संख्या के साथ में इन्होंने स्वागत किया। ये बतलाता है कि आने वाला समय और भारतीय जनता पार्टी का इस जिले में रहेगा। सर कुछ सवालें लूंगा और कुछ समय लूंगा कि आप युवा मोर्चा से हैं, युवाओं के लिए हैं, तो किस तरीके से आपकी रणनीति होगी कि ये तो भाजपा के जो आपके युवा हैं आपसे जुड़ेंगे, विपक्ष और जो अभी तक राजनीति में नहीं आए हैं उन युवाओं के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी टीम कैसे काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए यही आपको मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी की रीति है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टीगत काम नहीं करती है। आप देखिए वंदे मातरम से भारतीय जनता पार्टी का क्या सरोकार, 150वीं जयंती मना रहे हैं हम, हर जगह वंदे मातरम का गान कर रहे हैं हम। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का विषय हो, चाहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का हो, चाहे छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने का विषय हो, लगातार पार्टी से हटकर आत्मनिर्भर भारत का काम चल रहा है। नमो युवा रन का काम चल रहा है, चाहे हम युवाओं को फिटनेस के लिए उसमें प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म जयंती है, 150वीं शताब्दी का अवसर है, उस पर भी लगातार यूनिटी मार्च का कार्यक्रम चल रहा है। तो बिल्कुल हम पार्टी से लाइन से ही नहीं है, पार्टी के लाइन के हटकर भी राष्ट्र विचारधारा के साथ में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और आप देखिए चाहे नमो युवा रन का विषय हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का विषय हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रन का विषय हो, यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इतनी संख्या में ही दौड़ रही है, वहाँ पे युवा भी दौड़ रहे हैं जो पार्टी से या किसी पार्टी से सरोकार नहीं रखते। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे युवा भी जुड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का तो ये मंच से कई जगह से घोषणा है कि मैं आने वाले समय में 1 लाख ऐसे युवाओं को लेकर आऊंगा जो राजनीति से मतलब नहीं रखते लेकिन राजनीति करेंगे और राजनीति में युवाओं को हम मौका देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। एक अंतिम सवाल लूंगा सर, युवा है, युवा हित की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपकी सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों में है, तो युवाओं को अभी आप सभी जिलों में घूम रहे हैं, एक निकल कर सामने आता है कि युवा काफी बेरोजगार हैं, तो उनकी रोजगार की और उन्हें नौकरियां इस तरीके के सेक्टरों में आप सरकार को किस तरीके से आप बताएंगे और उन्हें मदद देंगे? बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार चल रही है, निश्चित आप मान के चलिए युवाओं के विषय में फोकस्ड है। आप देखिए जब हमारे मुख्यमंत्री जी कोरिया और जापान का दौरा करके आते हैं, तो वहाँ से 14,000 करोड़ का MOU करके आते हैं। मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर काम आएगा, मतलब युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। दूसरा विषय आप देखिए, अभी गुजरात गए हुए थे, गुजरात में उन्होंने 33,000 करोड़ का MOU करके आया है। तो ये MOU सिर्फ पैसे का नहीं होता है, ये काम का MOU होता है और जब काम आता है मतलब समझ लीजिए युवाओं को उसमें रोजगार मिलता है। दूसरा विषय, हाल में ही 5,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन जारी हो गया है। उसके अलावा आपको ध्यान में होगा कांग्रेस की जब सरकार थी, BEd DED का जब विवाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने ऐसे फर्जी एक प्रकार से BEd धारियों को वहाँ पर नियुक्ति दिए जो कि सही थे, लेकिन उनकी नियुक्ति देकर उनको शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि वहाँ पर सिर्फ वर्ग 3 में वही काम करेंगे जो DEd धारी हैं। तो करीब 2700 युवा बेरोजगार हो रहे थे, लेकिन उसको समायोजन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और जिन DEd अभ्यर्थियों को का अधिकार छीना गया था उनका भी पोस्टिंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो लगातार 22 माह हमारे सरकार को हुए हैं और निश्चित युवाओं के लिए कई काम होना, चाहे SI भर्ती का विषय हो जिसमें
रास्ता खुला। आप पीएससी का विषय देख लिए, तो देखिए कांग्रेस की सरकार ने पीएससी, जिसको ब्यूरोक्रेसी का कोख माना जाता है, उस कोख को इस कांग्रेस की सरकार ने खराब किया था। और 5 साल कांग्रेस सरकार ने सीबीआई बैन किया था। हमारी सरकार आती है, सीबीआई ओपन होता है और उसी पीएससी की जांच के लिए सीबीआई गठित की जाती है, जिसमें कई अधिकारी आज अंदर हैं और पीएससी आज पारदर्शी रूप से युवाओं का एक ट्रस्टेबल संस्था बन चुका है। तो जाहिर सी बात है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, युवाओं के लिए फोकस्ड है। अभी आप सुन रहे थे युवा प्रदेश मोर्चा जिंदाबाद अभी आप सुन रहे थे राहुल टिकरिया जी को, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ जिला का दौरा नहीं है, हम जिले के साथ में जो युवा है उन्हें भी साधने की कोशिश करेंगे और उनसे काफी लंबी बातचीत हुई है और इन बातचीतों में युवाओं के रोजगार को लेकर, चाहे पार्टी संगठन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई है। खबर अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।